करें तो टू असेंबल कंपोनेंट्स ऑफ गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड वेरीफाई। तो 2 एक्टिविटी में आपको जो पहली A1 एक्टिविटी थी वही कंपोनेंट्स आपको खुले दिए जाएंगे और आपका काम है उनको आपको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्टिंग वायर दिए जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बैटरी के प्लस से अमीटर का प्लस जोड़ देना है, अमीटर के माइनस को जोड़ देना है वोल्टमीटर के प्लस से, वोल्टमीटर का माइनस जोड़ देना है रेओस्टेट से इस एंड से इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। और वोल्टमीटर के पैरेलल लगता है रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। और रेओस्टेट का दूसरा एंड जुड़ जाएगा की से और की का दूसरा एंड जुड़ जाएगा बैटरी के माइनस से। तो इस तरीके से ये सर्किट यहाँ पर जो अब डायग्राम बना हुआ है ये कंप्लीट हो जाता है। फिर हमें कुछ नहीं करना, ऑब्जर्वेशन में दोनों के लिस्ट काउंट निकाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन टेबल बना देंगे कि भाई एक रीडिंग लेनी है हमें एक्टिविटी में कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर, और इसकी जो कैलकुलेशन हमने की तो जैसे यहाँ देख सकते हो आप, इनके लिस्ट काउंट रेंज है 3, नंबर ऑफ डिवीजन 60, तो लिस्ट काउंट आएगा 0.05 एम्पियर। इसकी भी रेंज है वोल्टमीटर की 3 वोल्ट, नंबर ऑफ डिवीजन है 60, तो 3/60 हो जाएगा 0.05 वोल्ट। तो अगर हम रीडिंग लें तो हम देखते हैं इसमें वोल्टमीटर में जैसे यहाँ पे 40 डिवीजन लिए तो वो 0.2 वोल्ट हो जाएगा, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 40 × 0.05, ठीक है। रीडिंग ऑफ एमीटर इसमें 50 डिवीजन आ रहे थे तो 50 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 एम्पियर, ये इसकी कैलकुलेशन और ये इसका रिजल्ट। दैट असेंबली ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन सर्किट इज डन। ये एक्टिविटी है A2। फिर हम एक्टिविटी A3 की बात करते हैं। A3 में हमें ऑब्जेक्ट हमारा है टू स्टडी द वेरिएशन इन पोटेंशियल ड्रॉप विद लेंथ ऑफ वायर फॉर अ स्टडी करंट के स्थायी धारा के लिए प्रति एकांक लंबाई पर जो विभव पात होता है उसकी हमको गणना करनी है। तो इसके लिए हम एक पोटेंशियोमीटर लेते हैं AB। पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और वही पॉजिटिव कनेक्ट होगा वोल्टमीटर के पॉजिटिव से। तो आप देख सकते हैं ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और यहीं से दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर का माइनस कनेक्टेड होता है जॉकी से, तो वोल्टमीटर का माइनस जॉकी से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर ये सर्किट कंप्लीट हो गया। बैटरी का माइनस जुड़ेगा की से, तो ये जो बैटरी है इसका माइनस ये की से जुड़ा हुआ है। की का दूसरा एंड जुड़ता है, की का दूसरा एंड रेओस्टेट से और रेओस्टेट का दूसरा एंड पोटेंशियोमीटर के दूसरे पॉइंट से। तो रेओस्टेट का दूसरा एंड पोटेंशियोमीटर के दूसरे एंड से और ये यहाँ पर की आ गई। तो मैं जैसे ही की को ऑन करता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं लगा हुआ है, वोल्टमीटर लगा हुआ है। तो हम इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो आप देख सकते हैं रेंज फिर से 3 वोल्ट, नंबर ऑफ डिवीजन 60, तो 3/60 0.05 वोल्ट इसका लिस्ट काउंट है वोल्टमीटर का। फिर हम ऑब्जर्वेशन में टेबल बना देंगे, लेंथ ऑफ वायर, वोल्टमीटर की रीडिंग कि भाई 1 मीटर पे कितना आ रहा है डिवीजन, और उस हिसाब से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल देंगे। यहाँ जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाई लेंथ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दोनों टर्मिनल सेल को जोड़ा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है वोल्टमीटर का। तो हम स्केल को यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे 1 to 100, दैट इज 1 मीटर। यहाँ पर 1 मीटर होगा, फिर यहाँ 101 से यहाँ से उल्टी स्केल चढ़ेंगे 101 से और यहाँ तक हो जाएगा 200 यानी कि 2 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ 201 से शुरू होगा और यहाँ पर ये तीसरा वायर खत्म होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर यानी कि 3 मीटर। हमें क्या करना है, 1 मीटर पे डिवीजन देखने कितने आते हैं, 2 मीटर पे देखने कितने आते हैं, 3 मीटर पे देखने, 4 मीटर और 5 मीटर पे। तो मैं पहले यहाँ पर 1 मीटर पे रखता हूँ जॉकी को और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 4 डिवीजन वोल्टमीटर में है। 1 मीटर पे जब जॉकी को रखता हूँ तो यहाँ पर कितना डिवीजन है, 4। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 पर 4 डिवीजन, जो इसमें अलग रीडिंग है परंतु 1 मीटर पे 4 डिवीजन में लिख दूंगा, ठीक है। 4 डिवीजन होंगे तो वोल्टेज कितना होगा, 4 × 0.05 दैट इज 0.2 वोल्ट, राइट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, 0.2 वोल्ट अपॉन 1 मीटर, राइट। तो अब हम देखेंगे जैसे ही मैं इसको 200 पर रखता हूँ, यहाँ 200 होगा, ये वायर 1 to 100 एंड 100 to 101 to 200 सेंटीमीटर दैट इज 2 मीटर। तो यहाँ पर मैं इसमें देख पा रहा हूँ 8 डिवीजन हो रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से आप देखेंगे 3 मीटर पे कितने हो जाएंगे, 12 डिवीजन। तो इस तरीके से आप टेबल में वैल्यू पुट कर देंगे और फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको इतना मिलता है, ठीक है। ये एक्टिविटी A3 है, कर दे। फिर हमारी एक्टिविटी A4 है जिसका हमारा ऑब्जेक्ट है टू असेंबल अ हाउस होल्ड सर्किट कंप्राइजिंग 3 बल्ब्स, 3 स्विचेज ऑन ऑफ, 1 फ्यूज एंड अ पावर सोर्स। यानी कि इस एक्टिविटी का उद्देश्य आपको हाउस होल्ड जो हमारी सप्लाई होती है उसको थोड़ा सा समझाना है। हाउस होल्ड सप्लाई में हम जानते हैं कनेक्शन कैसे में होगा, पैरेलल, राइट। तो यहाँ पर चूंकि रिस्क है इसलिए हम 220 वोल्ट पे काम नहीं करते, तो सबसे पहले तो हमने पावर सोर्स ही यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। ऑल्दो यहाँ पर ऐसी सप्लाई होनी चाहिए परंतु वो 220 वोल्ट की जो सप्लाई घर पे आ रही है
उसको रिस्क को कम करने के लिए हमने यहाँ पर ये लगा दिया है आपके ट्रांसफार्मर विद रेक्टिफायर। तो यहाँ से चूंकि ये डीसी सप्लाई दे रहा है 12 वोल्ट की, है ना, ये 2 डायोड लगे हुए हैं, तो ये रेक्टिफायर का काम कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, और ये ट्रांसफार्मर है जो आपको वोल्टेज को ड्रॉप करके दे रहा है, और ये रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। परंतु हम थ्योरी में यही बोलेंगे कि ये एसी सप्लाई, क्योंकि हाउस होल्ड सर्किट है तो एसी सप्लाई ही होगी। ठीक है, अब देखो, आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं, जहाँ से ये सप्लाई आ रही है एसी मेंस सप्लाई के साथ यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, मेन स्विच है। इस स्विच को ऑफ करेंगे तो सारा कनेक्शन आगे का ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इस स्विच के साथ में एक फ्यूज जुड़ेगा। फ्यूज हमेशा सीरीज में जुड़ता है, और फ्यूज का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि अगर डिजायर अमाउंट से ज़्यादा करंट आ गया तो फ्यूज उस मटेरियल का होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, राइट। तो फ्यूज यहाँ से फ्यूज मेल्ट हो जाएगा तो यहीं पे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, आगे करंट नहीं जाएगा, तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो खराब होने से बच जाएंगे, आग नहीं लगेगी, राइट। ये फ्यूज का ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 लाइव वायर निकाले हमने। उन 3 वायरों पे हमने 3 स्विच दिए, S1, S2, S3, और तीनों के साथ हमने 3 बल्ब जोड़ दिए, B1, B2 और B3, और इन बल्बों को वापस कॉमन एक न्यूट्रल वायर से जोड़ दिया, क्योंकि एसी सप्लाई ऐसे ही काम करती है। उस होल्ड में हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये लाइव वायर है, लाल वाला ये लाइव वायर है, इससे हमने तीनों बल्ब और स्विच जोड़ दिए, राइट। और ये दूसरा जो वायर जा रहा है ये न्यूट्रल वायर है, राइट। लाइव और न्यूट्रल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और तीनों के बीच सेम होगा, क्योंकि ये जुड़े हुए जो हैं वो आपके, हाँ क्या नाम है, पैरेलल ऑर्डर में, पार्श्वक्रम में। ठीक है, तो अब देखो, मैं जैसे एक स्विच को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो करंट की रीडिंग आ रही है, राइट। पैरेलल ऑर्डर में पोटेंशियल सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। तो मैं जैसे ही दूसरा बल्ब ऑन करूँगा करंट बढ़ जाएगा। अगर ये सीरीज में होते बल्ब तो करंट का अमाउंट सेम रहता, पर यहाँ पर करंट का अमाउंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तीसरा बल्ब और ऑन होता हूँ तो और बल्ब करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन टेबल में नोट कर देंगे। हमें यहाँ पर हल्की सी कैलकुलेशन करनी है। हमारा ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन में हम क्या लगेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट करेंगे। पावर का फॉर्मूला I × V, तो यहाँ से I = P/V हो जाएगा। तो देखो, पहला बल्ब जो है, ये जो बल्ब हैं ये 5 वॉट के हैं और सप्लाई आ रही है 12 वोल्ट, तो I = P/V, 5 वॉट डिवाइडेड बाई 12 वोल्ट, आपको मिलेगा 0.41 एम्पियर। और अगर रीडिंग को हम देखें तो एक जब बल्ब ऑन होता है तो ये 0.41 के अराउंड है। ठीक है, ऐसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आगे हम, ये पहले बल्ब की हुई, दूसरा बल्ब ऑन करेंगे तो और 0.41 एम्पियर, तीसरा ऑन करेंगे तो और 0.41 एम्पियर। पैरेलल कनेक्शन है, इसलिए टोटल करंट हो जाएगा I1 + I2 + I3, टोटल करंट हो जाएगा 1.23, और टोटल पावर हो जाएगी, एक बल्ब 5 वॉट का है, पावर तीनों ऐड कर देनी है 15 वॉट। तो इस तरीके से हमने हाउस होल्ड सप्लाई की स्टडी की। ठीक है।